का 5 नाम। वेद गर्भापुरी, वेद शास्त्र जब उत्पन्न हुआ तो वेद गर्भापुरी इसका नाम पड़ा। तपोभूमि, ऋषि मुनि अपने तपस्या पर बैठ गए, इसका नाम पड़ा तपोभूमि। सिद्धि आश्रम, अपने मंत्र के सिद्धि प्राप्ति करने के लिए ऋषि महर्षि बैठ गए, सिद्धि आश्रम। व्याघ्र शहर, पहले जंगल था त्रेता युग में, जो बक्सर था वही ना जो हाँ, बाघ जो की तरह थे त्रेता युग में। जब भगवान राम आए, विश्वामित्र मुनि रह रहे थे यहाँ बक्सर। विश्वामित्र मुनि हमारे बक्सर के नहीं, जन्म लिए, इसके बाद बक्सर में आए, यहीं से सब लीला शुरू हुआ। आए तो यहाँ पर रहे 5 दिन। 5 कोसी में पंचकोसी मेला लगता है। मार्गशीर्ष मास पंचमी से शुरू होता है और नवमी को यहाँ लास्ट हो जाता है। ठीक नु? तो ये बक्सर का पूरा नाम है, हनुमान जी का ननिहाल भी है। अच्छा, लोग दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ बहुत भीड़ होती है ताड़का को देखने के लिए, विश्वामित्र मुनि का आश्रम देखने के लिए। जो प्राचीन था वो नहीं है। बड़े बड़े उद्योग जो है यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो है कृषि जो है मिट्टी उपजाऊ होने के बावजूद भी जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो है खेती होती है उस तरीके का नहीं हो पाता है इधर। और यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा जब बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ जो है सरकारी या निजी सेक्टर से जो है आएंगे। वैसे सरकार जो है ठीक काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी और सुधार की आवश्यकता है। कांग्रेस का मतलब अपना तो कहीं अस्तित्व है ही नहीं। अगर 1-2 स्टेट को छोड़ दिया जाए भारत में, तो कांग्रेस जो है क्षेत्रीय पार्टी के आधार पर लड़ रही है चुनाव। अपना इसका अस्तित्व नहीं है। वो अलग बात है कि यहाँ से विधायक उनके जीत गए हैं, वो भी जो है जीते हैं तो राजद के बदौलत, गठबंधन में जीते हैं। अपना सीट निकालना जो है बहुत मुश्किल। नमस्कार, मैं राजकिशोर, आप देख रहे हैं द सम्यक न्यूज का खास एपिसोड बोल भारत। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि वो खून के रिश्तों को भी काट के रख देती है। राजनीति में तो ये आम बात है। चुनावी विचारधारा तो किसी के पास नहीं है। कभी कांग्रेस को हराने के लिए सारे विपक्षी दल एक हुए थे, आज वही बीजेपी को हराने के लिए एक हुए हैं। बहरहाल बिहार में चुनाव नज़दीक है और ये बक्सर है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र का आश्रम यहीं हुआ करता था और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की शिक्षा भी यहीं हुई, ताड़का वध भी यहीं हुआ। तो बातचीत करने से पहले एक बाबा है, थोड़ा और विस्तार से बक्सर के बारे में यहाँ जानते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं और बाकी जो चुनावी मुद्दा है उस पर बातचीत करेंगे। पहले बाबा बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद। तो पुराणों के बारे में बताइए। ऐसा मान्यता बताया जाता है कि महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम यहीं था, राम जी की शिक्षा भी यहीं हुई। कैसे हुई थोड़ा बताइएगा। देखिए, त्रेता में यहाँ विश्वामित्र मुनि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में ताड़का, मारीच, सुबाहु बहुत व्यवधान पहुँचाते थे। विश्वामित्र मुनि को मालूम हुआ कि भगवान का जन्म जो दुष्टों का विनाश करने के लिए हो चुका है, तो यहाँ से गए अयोध्या, राम लक्ष्मण को लाए, ताड़का को वध किए और यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी हिरौली गांव है, अहिल्या का उद्धार भी किए। तो भगवान जन्म लिए, इसके बाद बक्सर में आए, यहीं से सब लीला शुरू हुआ। आए तो यहाँ पर रहे 5 दिन। 5 कोसी में पंचकोसी मेला लगता है। मार्गशीर्ष मास पंचमी से शुरू होता है और नवमी को यहाँ लास्ट हो जाता है। ठीक नु? तो ये बक्सर का पूरा नाम है, हनुमान जी का ननिहाल भी है। अच्छा, लोग दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ बहुत भीड़ होती है ताड़का को देखने के लिए, विश्वामित्र मुनि का आश्रम देखने के लिए। जो प्राचीन था वो नहीं है, वो होना चाहिए। ठीक ना? तो ये भी मुद्दा है कि जो प्राचीन था वो होना, हाँ, होना चाहिए। लोग दूर दराज से ताड़का कहाँ है? आश्रम विश्वामित्र मुनि का यहाँ विराट आश्रम होनी चाहिए, ताड़का का यहाँ विराट मूर्ति होनी चाहिए। ठीक नो? जो यहाँ का प्राचीन चिन्ह है यहाँ पर दर्शाया जाता है, दर्शाना चाहिए मंदिर बनवा करके।
तो मोदी जी हिंदुत्व को लेकर के बहुत जागरूक है, तो बक्सर के विकास के लिए कुछ ध्यान नहीं दिए? देखिए, ऐसे तो लोग गंगा को सफाई को लेकर इसमें भी राजनीति पूजा पाठ में भी लोग करते हैं, ठीक न? तो कुछ तो विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है, विकास हुआ है। पहले लोग खराब जितना राम रेखा घाट की परिभाषा के रूप में लोग कहते थे, ऊपर से छाछ बाज नीचे राम रेखा घाट, आज वही राम रेखा घाट अच्छा लग रहा है। एक बार मैं कैमरामैन से भी चाहूँगा कि आप राम रेखा घाट को दिखा दीजिए, जो भी है हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। अब बाकी ऐतिहासिक मान्यताएं भी यहाँ पे है, जैसे कि हुमायूं और शेरशाह सूरी की भी लड़ाई यहीं पे हुई थी। शेरशाह की लड़ाई यहीं बगल चौसा में जी। हाँ हाँ। तो और क्या क्या जो है यहाँ के मुद्दा हो सकता है चुनावी मैदान में अभी, क्योंकि बिहार में चुनाव नज़दीक है? देखिए, चुनाव तो ऐसा हो गया है राजनीति में नो कि अब कहते हैं लोग क्या करते हैं क्या, ये सोचना चाहिए कि 5 साल पर हमको बराबर आना है तो ऐसा काम कर दे कि हमको वोट मांगना ही न पड़े। कहते हैं लोग कुछ और, करते हैं लोग कुछ और, इसलिए जनता जो है ना वो नेताओं से नाराज रहती है। हाँ, वादा करते हैं लेकिन वादा निभाते नहीं हैं। हाँ, अभी तो यहाँ पे जो विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं। जी जी। आते हैं कांग्रेस से? हाँ, आते हैं, 1-2 महीना पर आते हैं जी। बाकी बक्सर में जो स्वास्थ्य के मुद्दा, अस्पताल वगैरह है या फिर शिक्षा, ये सब सही है? वैसे तो अस्पताल है यहाँ पर, अस्पताल है, शिक्षा में भी ठीक है चल रहा है। अस्पताल में इलाज उलाज समय पे डॉक्टर वगैरह रहते हैं? पहले तो नहीं रहते थे, लेकिन अब ऊपर से कुछ इन लोग को कड़ाई हुआ है, अब रहते हैं। बक्सर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मिनी काशी है, छोटा काशी है। देखिए, राम रेखा घाट भगवान यहाँ 2 बार आए हुए हैं। एक बार तो तड़का को मार करके जग कराने के लिए, और दोबारा जो ब्राह्मण को वध किए तो ब्रह्म हत्या लग गई थी। उस बार आए भगवान तो अपने हाथों से बालू का लिंग बना करके रामेश्वर जी का स्थापना किए हुए हैं, यहीं बगल में मंदिर है जी। तो ये बक्सर पहले का पुरानों समय में यहाँ के इतिहास बहुत। देखिए, विश्वामित्र मुनि पूरी देश में, विश्व में भ्रमण कर रहे, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कहीं नहीं उनको मिला, लेकिन सबसे आए यहाँ सिद्धि प्राप्त किए भगवान। राम का भी शिक्षा स्थल ये है, राम भी यहाँ शिक्षा लिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से बक्सर का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, वो नहीं, जो पहचान मिलना चाहिए था बक्सर को वो नहीं मिला। वो नहीं मिला है। कम से कम दर्शाया जाता है, यहाँ का प्राचीन जो है दर्शाना चाहिए। यहाँ पर तड़का का विराट मूर्ति यहाँ होनी चाहिए। लोग दूर दराज से आते हैं, मूर्ति नहीं, मंदिर नहीं है तड़का का। विश्वामित्र जी का आश्रम है छोटा मोटा, ठीक न, लेकिन अच्छा तरीका से यहाँ पर होना चाहिए। तो किससे अनुमान लग रहा है कि 2025 में जो है यहाँ पे जो स्थान मिलना चाहिए वो मिलेगा, जो देंगे? देखिए, ऐसे तो हम समय का विश्वास करते हैं, कहते तो सभी से हम इतना बात सबसे बताते हैं, ठीक ना। अब समय आ जाएगा तो हो जाएगा, जैसे समय राम रेखा घाट का आ गया, हो रहा है, तो इसमें भी जिस विधायक को, एमपी को मिलना है, जिस सरकार को मिलना है, जस की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं। हम तो यहीं से हैं, यहीं पे बगल में तिवारीपुर गांव है हमारा। अच्छा जी। तो 25 में चुनाव है, बिहार में चुनाव नज़दीक हो गया है। अच्छा। विधानसभा के। जी। अभी बक्सर के क्या क्या मुद्दे हैं वही समझने के लिए आए हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए। बक्सर में जैसे इन्होंने बताया कि जैसे साफ़ सफाई है, उसके बाद जो बड़े बड़े उद्योग जो है यहाँ पे नहीं है। अच्छा। उसके बाद जो है कृषि जो है, मिट्टी उपजाऊ होने के बावजूद भी
जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो है खेती होती है उस तरीके का नहीं हो पाता है इधर। और यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा जब बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ जो है सरकारी या निजी सेक्टर से जो है आएंगे। वैसे सरकार जो है ठीक काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी और सुधार की आवश्यकता है अन्य राज्यों को देख के। बाकी शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसा लगा आपको? शिक्षा तो पहले से अच्छा है, लड़कियां जो है पहले से ज़्यादा जो है पढ़ लिख रही है, अच्छा। लेकिन और होगा तो और बढ़िया है। और ये स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल वगैरह हैं बक्सर में? हॉस्पिटल वगैरह जैसे शिक्षा में जितना हुआ उतना स्वास्थ्य में नहीं हुआ है। योजनाएं चल रही है लेकिन अभी उतना धरातल पर नहीं आई है। पहले से अच्छा है लेकिन और ज़रूरत है, और होगा तो और अच्छा है। जैसे आजकल नए नए ये सब हो रहे उसके अर्थ। तो बक्सर के लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस बार फिर से नीतीश कुमार जी रहें, या फिर बदलाव चाहते हैं कि ना इस बार बदल करके देखा जाए? काम तो अच्छा है लेकिन अब लंबा समय हो गया उनका कार्यकाल, तो मतलब इस चुनाव में उनके सामने चुनौती तो रहेगी, क्योंकि एक 15-16 साल से ऊपर से वो मुख्यमंत्री है, तो चुनौती तो मिलेगी उनको। कहें कि आप लंबे समय तक रहिए, कितना भी अच्छा काम कीजिएगा तो लोग जो है बदलाव चाहते हैं, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। हाँ, काम अच्छा किया है अभी तक, कई क्षेत्रों में अच्छा किया है। कानून व्यवस्था जो है यहाँ की जो है लचर है, मतलब जो 2 कार्यकाल जो इनका हुआ है उसमें कानून व्यवस्था जो है ठीक नहीं है। जैसे पहला कार्यकाल था उनका जो है बहुत अच्छा था। उनका काफ़ी चर्चा होती है कि उसमें नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद से जो सही नहीं हुआ, तो थोड़ा सा सख्त होने की ज़रूरत है। जैसे उत्तर प्रदेश में है कि वहाँ पे अपराधी लोग डर जाते हैं, थोड़ा सा खौफ पैदा करना जो है ज़रूरी है, और वैसा जो है बिहार में भी होना चाहिए। आप केवल कि पकड़े जाएंगे, अपराध जो करेगा पकड़े जाएंगे तो उससे अब काम नहीं चलने वाला। अपराधी जो है काफ़ी चतुर और मतलब तेज हो गए हैं, उनको दंड देना जो है और डरवाना भी जो है ज़रूरी है। जैसे यूपी मॉडल जो है बढ़िया है, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ भी ज़रूरत उसी चीज़ों की है। तो अभी तो यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, है ना, और आप बोल रहे हैं कि बदलना भी जरूरी है नीतीश कुमार, तो कांग्रेस को भी बदलिएगा या फिर कांग्रेस को वापस से? कांग्रेस का मतलब अपना तो कहीं अस्तित्व है ही नहीं। अगर 1-2 स्टेट को छोड़ दिया जाए भारत में, तो कांग्रेस जो है क्षेत्रीय पार्टी के आधार पर लड़ रही है चुनाव, अपना उसका अस्तित्व नहीं है। वो अलग बात है कि यहाँ से विधायक उनके जीत गए हैं, वो भी जो है जीते हैं तो राजद के बदौलत, गठबंधन में जीते हैं। अपना सीट निकालना जो है बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे। हमारा नाम अमरनाथ पंडित उर्फ लाला बाबा, गंगा आरती मुख्य पुजारी, राम रेखा घाट, बक्सर बिहार। अच्छा। बक्सर यही एक धर्म स्थल है विश्व में, इसका 5 नाम है, और सब धर्म स्थल हमारे भारत में है लेकिन इससे सब पछा है। शास्त्र में भी आगा है और इतिहास में भी बक्सर आगा है, दोनों में ही, लेकिन विकास में भी बहुत पछा है। आप देख रहे हैं गंगा माँ का घाट है, रामरेखा घाट, जहाँ प्रतिदिन 365 दिन गंगा आरती यहाँ होता है। श्री गंगा आरती सेवा समिति ट्रस्ट वाला नमामि गंगे के हम लोग भी पुजारी हैं, लेकिन नमामि गंगे का थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, थोड़ा पुराणों की तरफ चलते हैं। विश्वामित्र जी के थोड़ा बारे में बताइए, यहाँ पे कैसे क्या हुआ? बक्सर का 5 नाम, वेद गर्भापुरी, वेद शास्त्र जब उत्पन्न हुआ तो वेद गर्भापुरी इसका नाम पड़ा। तपोभूमि, ऋषि मुनि अपने तपस्या पर बैठ गए, इसका नाम पड़ा तपोभूमि। सिद्धि आश्रम, अपने मंत्र के सिद्धि प्राप्ति करने के लिए ऋषि महर्षि बैठ गए, सिद्धि आश्रम। व्याघ्र शहर, पहले जंगल था त्रेता युग में, जो बक्सर था वही ना जो हाँ, बाघ जो की तरह थे त्रेता युग में, जब भगवान राम आए, विश्वामित्र मुनि रह रहे थे यहाँ बक्सर। विश्वामित्र मुनि हमारे बक्सर के नहीं है, ये गाजीपुर के गजानन राजा का बेटा है। अच्छा। यहाँ राजा के बेटा थे? राजा के बेटा थे। अच्छा। उन्हीं के राजा या राजा? राजा राज करते थे राजा पहले, उन्हीं का बेटा थे। उन्हीं के नाम पर गाजीपुर शहर बसा हुआ है, उनके पिताजी के नाम पे। जितना दूर गाजीपुर से बनारस है उतना दूर बक्सर से, गाजीपुर से बक्सर भी है। वो अपने क्यों नहीं उत्तर प्रदेश चले गए? नहीं,
बक्सर की मिट्टी में और वातावरण में इतना खासियत है, जो भी श्रद्धालु आते हैं सच्चा दरबार से, सच्चे मन से, उनका मनोकामना पूर्ण होता है बक्सर। राम जी अयोध्या से यहाँ पे कैसे आए शिक्षा प्राप्त करने के लिए? यहाँ विश्वामित्र जी मांग करके लाए थे बक्सर में, अच्छा अपने जग के सफल करने के लिए। अच्छा। तड़का सुबाहु कुमती मधुदरी अहल्या तारा लक्ष्मी देवी, हजारों हजार यहाँ राक्षस भी रहते थे, ऋषि मुनि भी रहते थे। सबको जग में विधिन डालने वाली ताड़िका राक्षस लोग थे, इसीलिए अपने जग के सफल करने के लिए विश्वामित्र जी मांग करके लाए थे। यहाँ विश्वामित्र मुनि की नगरी नहीं है, 52 भगवान की जन्म स्थली भूमि है बक्सर। तो आप देखें पौराणिक मान्यताएं तो है ही, यहाँ पे ऐतिहासिक मान्यताएं, ऐतिहासिक जो है इतिहास भी जुड़ा हुआ है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो चौसा की लड़ाई यहीं बक्सर में ही हुआ था, है ना? सबसे ज्यादा ऋषि मुनि हमारे बक्सर में ही पैदा हुए। जैसे कि अगहन महीना में यहाँ लिट्टी चोखा का मेला लगता है, पंचकोशी मेला। तो ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताओं से तो बक्सर खास है ही। अब हम बातचीत करेंगे यहाँ पे क्या कुछ विकास के लिए जो है काम हुआ, नमामि गंगे जैसे हो गया, मोदी जी क्या क्या विकास करवाए यहाँ पे? देखिए, नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट चल रहा है राम रेखा घाट, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। कुछ घाट बना हुआ है, कुछ घाट अभी उसी तरह मिट्टी पे पड़ा हुआ है। बगल में ही एक तरफ गंगा आरती और एक तरफ देख रहे हैं नाले बह रहा है, पैखाने का पानी बह रहा है, डायरेक्ट गंगा माँ में पैखाना का पानी गिर रहा है। लेकिन किसी के यहाँ कहने से सुनने से कोई फायदा नहीं। और क्या बात है, गंगा माँ जाने और यहाँ का प्रशासन जाने। तो और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं बक्सर में इस बार के चुनाव में? यहाँ बक्सर में हमारे रामरेखा घाट पे एक छोटा पुलिस सहायता केंद्र होना चाहिए। माता बहनों के कपड़ा बदलने के चेंजिंग रूम होना चाहिए। यहाँ शौचालय भी जरूरी है। साल में 15 से 20 मेला यहाँ लगता है स्नान का, और लगन के दिन में मुंडन का भी काफ़ी जाम होता है रामरेखा घाट। इसलिए यहाँ सुविधा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए पुलिस सहायता केंद्र, शौचालय भी होना चाहिए। महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए यहाँ चेंजिंग रूम एकदम ज़रूरी है। सीसी कैमरा तो लग गया, लेकिन यहाँ 24 घंटा 5 जवान होना चाहिए, सिपाही, एक दरोगा जी और एक महिला और एक पुरुष, दोनों होना चाहिए। चलिए, और बाकी जो स्वास्थ्य समस्याएं वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह है, वो सब सही है बक्सर में? देखिए, कुछ सही है, कुछ गड़बड़ेशन चल रहा है, इसीलिए सब धरना प्रदर्शन चल रहा है बक्सर में। ये होना नहीं चाहिए, गड़बड़ेशन एकदम फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि सुशासन बाबू का राज है, नीतीश बाबू का। इसमें विकास तो बहुत किए हैं। लोग हल्ला कर रहे हैं, झूठ मूठ का हल्ला कर रहे हैं कि ये वे फलान ढेकान, विकास पुरुष तो जरूर है नीतीश बाबू। आज के डेट में देख रहे हैं जितना लड़का लड़की BDO CO सिपाही दरोगा जो भी हैं, इन्हीं के शासन में ही लोग नौकरी कर रहे हैं। नहीं तो पहले हमारे बिहार के लोग कहाँ जाते थे? दिल्ली 1200 पर जा करके नौकरी करते थे। उधर के लोग मारते थे हमारे बिहारी को, मारिए बिहारी है, गाली देते थे। आज के डेट में शान से जी रहे हैं हमारे बिहारी बाबू। जितने बिहारी हैं, महिला पुरुष, नीतीश कुमार के काम से सहमत? काफ़ी विकास किए हैं। मैं बोलता हूँ, मैं भाजपा को वोट देता हूँ, लेकिन उनके सराहनीय काम है, इसलिए मैं उन पर प्रसन्न हूँ। और ये ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, विकास पुरुष बिहार का। बाकी शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज जा करके देखिए किसी ऑफिस में लड़का लड़की एकदम, किनके राज में वो नौकरी मिला है? तो नीतीश बाबू का राज में मिला है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे, उनसे भी पहले मुख्यमंत्री थे, इतना नौकरी नहीं मिला था, रोजगार मिला था नहीं मिला था। पूरे बिहार के मैं बात बताता हूँ, ये विकास पुरुष हैं। तो 2025 में चुनाव है, यहाँ से अब की बार, पिछले बार तो कांग्रेस निकल गया, बीजेपी गठबंधन का सरकार बनेगा। लेकिन मोदी जी तो यहाँ कुछ काम नहीं करवाए। नहीं, कुछ तो किए हैं, कुछ गड़बड़ेशन है, कुछ गड़बड़ेशन है। बक्सर को जो है मिनी काशी बोला जाता है, लेकिन उस तरीके से। लेकिन है देखिए, अभी बक्सर बहुत पछा है विकास में। आते हैं श्रद्धालु घूमने के लिए, तो यहाँ है इतिहास में आगा, धर्म में भी आगा है, लेकिन वो धरोहर नहीं है, सब मिट चुका है, सब मिट चुका है। क्या देख लाइएगा? थोड़ा सा कुछ रामरेखा घाट बना हुआ है अच्छा, और कुछ सीताराम संग्रहालय अच्छा है, नौलखा मंदिर है, वो भी ताड़िका का जो मंदिर था वो भी खत्म हो गया, यहाँ देखने लायक अच्छा नहीं है। अब आस जगह है कि अच्छा काम होगा। आपका क्या नाम हुआ?
मेरा नाम कपिल मुनि पांडे गंगा। क्या क्या बक्सर के विकास के लिए मुद्दा होना चाहिए? बक्सर के विकास के लिए बहुत सारी मुद्दाएं हैं, कितने कहा जाए। जो हॉस्पिटल की स्थिति आज है इससे काफ़ी बेहतर होना चाहिए। जो गांव-गांव में हॉस्पिटल खोला गया है उस पर विशेष तरीका के ध्यान देना चाहिए। अभी चूँकि वो पूरी तरीक़ा से वहाँ ना डॉक्टर जा पाते हैं ना वहाँ के नर्स जा पाती हैं, उसको जागरूकता करके वहाँ पहुँचाना चाहिए। बहुत सारे ऐसी मिनी स्वास्थ्य खोला गया है, उस पर ताला लगा हुआ है, तो उसको भी देख कर जाना चाहिए। और ख़ास करके डूबे तो जाएं तो कहाँ जाएं, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ आप जानते ही हैं कि बक्सर में 4 विधानसभा है, चारों महागठबंधन के खाते में है। एक सांसद हैं वो महागठबंधन के खाते में है, और अब जो भी नया प्रतिनिधि चुने जाएंगे ये महागठबंधन के नहीं चुने जाएंगे, ये इनके बीजेपी और इनके नीतीश बाबू के ही जाएंगे, ये कन्फर्म है। वो बदलाव के चक्कर में आ गए हैं, अब बदलाव के चक्कर में लोग समझ गए हैं कि क्या मेरी भूमिका है, इसलिए अब जो आएंगे भाजपा के ही आएंगे। भाजपा ने तो जो है लोकसभा में जो है उनका सीट आया हुआ है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तब भी जो है बक्सर का विकास नहीं हुआ। अभी एक नया पार्टी आया हुआ है प्रशांत किशोर सब फेल है, सब फेल है। प्रशांत किशोर मैंने कुछ नहीं, 0 पॉइंट। इस बार बीजेपी धर्म को बचाना है। कि प्रशांत किशोर की पार्टी और जगह अच्छी करेगी तो आएगी जरूर है, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि नया चीज़ हो। उनकी पार्टी हर जगह आएगी चाहे नहीं आएगी, बक्सर में नहीं आ पाएगी। नहीं, बक्सर में नहीं। प्रशांत किशोर जी 0 पॉइंट पर हैं। तो यहाँ के विकास के जो मुद्दा है यही है कि रामरेखा घाट वगैरह सुंदर हो, अच्छा हो, विकास हो, माता बहन आते हैं उन लोग को सुविधा मिले, जिला प्रशासन सुविधा दे, और नीतीश बाबू को क्या कहना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? बक्सर से ही, यहीं पर। बक्सर से ही जी। अच्छा बताइए, 2025 में चुनाव होने वाला है, अब बक्सर के विकास के लिए क्या क्या मुद्दा हो सकता है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक का दिक्कत है। इधर से सही आएगा। हाँ। बक्सर में सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो ट्रैफिक का। अच्छा। यहाँ के लोकल लोग रोज़ जाम में फंस रहे हैं। हाँ। इस पर प्रशासन को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। अच्छा। धार्मिक जगह है, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहता है। हाँ। इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत होती है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। बाकी घाट में साफ सफाई वगैरह इन सब के मामले पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा साफ सफाई है। रमेशा घाट हुआ, नाथ घाट हुआ, सब पर साफ सफाई पहले से बहुत अच्छा है। यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल वगैरह, इस पर सरकारी हॉस्पिटल में वही लापरवाही रहता है, जो है लापरवाही है। लापरवाही डॉक्टर लोग का है। अब तो हम तो जाते नहीं हैं, कभी वहाँ पर गए नहीं हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा? अभी मौजूदा उनकी सरकार है, कैसे चला रहे हैं? अच्छा चला रहे हैं, कार्यकाल अच्छा है उनका। फिर से आना चाहिए उनको। तो पूरा 243 विधानसभा है, दोनों सब मिलाकर चलेगा। क्या हो रहा है उस पर, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। बक्सर के लोग क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? पर जो है अभी ठीक है।